अगला बिंदु दिया है 3,6 और इससे अगला बिंदु जो दिया है वो दिया है -3,4 -3,4। ये 3 बिंदु हमको दे दिए इन्होंने, ठीक है, 3 बिंदु दे दिए और हमसे कहा कि इस एक्स वाई में क्या बताइए, आप संबंध बताइए कि इस एक्स वाई में संबंध क्या है। तो संबंध बताना है हमें। संबंध बताने का मतलब ये है कि एक समीकरण के रूप में हमको दिखाना है। ये एक समीकरण के रूप में हम इसको दिखाएंगे तभी हमारा एक्स वाई का संबंध निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण हमारी कैसे बनेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिंदु को नामकरण कर देते हैं, ठीक। इस बिंदु को नाम दे देंगे P, इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B। बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। तीनों बिंदुओं का हमने नामकरण कर दिया। अब हम क्या करेंगे, संबंध बताने के लिए हम क्या करेंगे, P A के बीच की दूरी निकालेंगे और P B के बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे ही हम दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, तभी हमारा एक्स वाई में संबंध आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक्स वाई में संबंध बताना है। तो इसके लिए हमें पी ए बराबर पी बी निकालना पड़ेगा। ये हमको निकालनी पड़ेगी। अब ये क्या है, पी ए हमारा क्या है, बीच की दूरी, पी ए के बीच की दूरी निकालनी होगी और पी बी के बीच की दूरी निकालनी होगी। जैसे ही हम इसको बराबर करेंगे हमारा एक्स वाई का संबंध निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले पी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। पी ए के की दूरी, पी ए के बीच की दूरी। अब देखिए तो पी का मान क्या होता है बताइए, पी का मान क्या है, एक्स का मान वाई और ए का मान क्या है, 3,6। ए के निर्देशांक हमारे पास क्या है, ये पी के निर्देशांक हो गए और ए के निर्देशांक निकाल लीजिए, ठीक है। ए के निर्देशांक हमारे पास है 3,6। अब देखिए हमें पी ए के बीच की दूरी निकालना है। तो पी ए बराबर इसके बीच का क्या लगा दीजिए, सूत्र। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स की घात 2 प्लस ब्रैकेट में बाई माइनस बाई की घात 2। यहाँ पे आप 21 लगा दीजिए, ये 21 हो गया। ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया बीच की दूरी का। बात क्लियर हो गई। अब इसको क्या करेंगे, इसको ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2। अब सारे मान यहाँ पे लगाइए। पी ए बराबर x2 का मान बताइए क्या है 3 माइनस x1 का मान बताइए क्या है x की घात हो जाएगी 2 प्लस y2 का मान बताइए क्या है 6 और माइनस y1 का मान बताइए क्या है y घात क्या हो जाएगी 2। तो पी ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया, ठीक है। इस फार्मूले को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इधर देखो ये हमारा a माइनस बी की होल का 2 का फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला होता है, चूंकि एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि a माइनस बी की होल का 2 का फार्मूला क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे a था तो a की घात 2, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3 की घात 2। तो p a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3 की घात 2, फिर क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ पे b था तो b की घात 2, यहाँ x है तो हो जाएगा x की घात 2, फिर क्या आएगा माइनस 2 हमारा सूत्र में है, सूत्र का लगा दो। फिर a का मान क्या है 3 और b का मान क्या है x, ठीक है। आगे बढ़िए, ये प्लस हो गया तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमारा a था तो a की घात 2, यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा 6 की घात 2, फिर क्या हमारा प्लस तो प्लस, यहाँ पे b था तो b की घात 2, यहाँ पे y है तो y की घात 2, फिर क्या आ जाएगा माइनस। अब 2 हमारा सूत्र में है, लगा दो, गुणा a का मान क्या है 6, y का मान और b का मान क्या है y। आगे से सॉल्व करिए। पी ए बराबर ये कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस x की घात 2
तो ये माइनस हो जाएगा 2 3 6x पापा जो है प्लस क्या हो जाएगा, कहाँ इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस ये कितना हो जाएगा y की घात 2 माइनस 2 छंग 12 y। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 3 3 9 हो गया, x की घात 2 हो गया, 2 3 6 हो गया और 6 छंग 36 हो गया, y की घात 2 हो गया, माइनस 2 छंग 12 हो गया। देखिए इसमें कुछ घटेगा कुछ इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। पी ए बराबर, देखो x की घात 2 ये है, y की घात 2 ये है, इसको एक जगह लिख लो एक जैसे पद। अब ये क्या है माइनस का 6x, इसको यहाँ पे लिख दो, ये माइनस का 12y, इसको यहाँ पे लिख लो। अब 36 9 जोड़ो कितना हो गया, 36 9 45 हो गया, 45। अब देखिए इसमें और कुछ होगा, अभी कुछ नहीं होगा, तो ये हमारी पी ए के बीच की क्या आ गई, दूरी आ गई निकल के। ठीक है, ये हमारी पी ए के बीच की दूरी निकल के आ गई। अब इसी तरीके से हम कामा बाई और बी का निर्देशांक क्या है, और बी का निर्देशांक है 3 कामा 6 नहीं सॉरी बी का निर्देशांक है -3 कामा 4। अब हमें पी बी के बीच की दूरी निकालना है, तो पी बी बराबर लगाइए फार्मूला बीच की दूरी का, x माइनस एक्स की घात 2 प्लस बाई माइनस बाई की घात 2, बाई माइनस बाई की घात 2, और यहाँ पे क्या लगाना है हमें 21। ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। अब ये हमारा क्या होता है x1, ये होता है y1, x1 y1, x1 y1, x2 y2, ये y1 है। ठीक है, y1। अब लगाइए सारे मान, पी बी बराबर x2 का मान बताइए क्या है, x2 का मान है -3 माइनस x1 का मान क्या है x और घात 2 प्लस y2 का मान बताइए क्या है 4 माइनस y1 का मान क्या है y और घात क्या रहेगी 2। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा a माइनस बी की होल घात 2 का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या था हमारा a, तो a की घात 2, यहाँ -3 है तो -3 की घात 2, फिर क्या प्लस, फिर यहाँ पे b था तो b की घात 2, यहाँ पे x है तो x की घात 2, फिर -2 गुणा ब्रैकेट में क्या आएगा -3 गुणा x, a और b आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए प्लस ऐसे यहाँ पे यहाँ पे क्या है 4 है तो क्या हो जाएगा 4 की घात 2, भाई यहाँ पे a था तो a की घात 2, यहाँ 4 है तो 4 की घात 2 प्लस यहाँ पे b है तो b की घात 2, यहाँ y है तो y की घात 2, फिर क्या आएगा -2 गुणा 4 गुणा y। ठीक है, अब देखिए पी बी बराबर, इसे सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा x की घात 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस की गुणा प्लस, और 2 3 6x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस ये क्या हो जाएगा y की घात 2 माइनस 2 चौक 8 और क्या आ जाएगा और y आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पी बी बराबर, देखो क्या करेंगे पहले यहाँ पे लिख लेंगे x की घात 2, पहले बड़ी घात वाली कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया y की घात 2। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस का ये 6x और ये माइनस का 8y और 16 9 जोड़ो कितना हो गया 25। अब कुछ हो सकता है इसमें, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये आ गई हमारे पी बी के बीच की दूरी। बात क्लियर हो गई। लेकिन हमें बताना क्या है एक्स वाई में संबंध, क्या बताना है एक्स वाई में संबंध। तो कैसे निकलेगा, जैसे में संबंध कैसे निकलेगा, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, अब पी ए की वैल्यू लगाइए क्या है, पी ए बराबर क्या है बताइए, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 12y और क्या रहेगा इधर प्लस
45 बराबर, ऐसे यहाँ पी बी की वैल्यू लगाइए तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 6x माइनस 8y और ये हो जाएगा प्लस का 25। बात क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग कर दे रहे हैं दोनों पक्षों में हम, तो वर्ग कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का 45 और घात कितनी हो जाएगी, इसका वर्ग कर देंगे ऐसे, ऐसे इसका भी वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, ठीक, और इसका भी वर्ग कर दीजिए। अब देखिए इस वर्ग से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस वर्ग से ये रूट कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस का 6x और माइनस का 12y और प्लस का 45 बराबर, यहाँ पे क्या बचा, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 6x और माइनस का 8y और प्लस का कितना 25। अब देखिए ये x प्लस का, ये x प्लस का अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। ऐसे ये प्लस का y, ये प्लस का y, ये प्लस का y इधर आके माइनस होगा तभी इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 6x काय के हैं, माइनस के, और ये 6x किसके हैं, प्लस के, तो ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो यानी ये हो जाएगा 6x माइनस 6x। बात क्लियर हो गई इतनी। ये देखिए क्या है, माइनस का 12y, ठीक है, और ये इधर आके कैसे होगा, प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 8y। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर, ये 25 को हम इधर ही रखेंगे, अब इस 45 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 45। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ये माइनस का कितना हो गया 12x और यहाँ पे घटाए कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस का 4 क्या बचेगा y, माइनस का 4y बराबर, इसको घटाइए कितना बचेगा, माइनस का 20, कितना बचेगा, माइनस का 20। देखिए यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हमें 4 कॉमन मिलेगा, माइनस का 4, तो यहाँ से हमने माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब ये यहाँ 4 3 12 यानी 3x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 4 हो गया कॉमन तो क्या बचा y। अब ये माइनस का क्या है 20, ये माइनस का 4 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 3x प्लस y बराबर माइनस का 20 बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 4। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 3x प्लस y बराबर 5। इसको हम इधर लाएंगे तो 3x प्लस का y माइनस का क्या हो गया 5 बराबर 0। देखिए ये हमारा x y में क्या आ गया, संबंध। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछा जाता है। एक सवाल इससे पीछे आया था कि उसमें निर्देशांक पूछा था x अक्ष पे, तब भी हमने क्या करा था, PA और PB के बीच की दूरी निकाली थी। याद रखना कि दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। वो आया था x अक्ष पे निर्देशांक बताइए, तो भी हमने जो x अक्ष का निर्देशांक माना था वो P माना था, और हमने क्या करा था, एक बार PA के बीच की दूरी निकाली थी और एक बार PB के बीच की दूरी निकाली थी, ठीक है। और फिर हमने इसी तरीके से बराबर करके समीकरण बनाई थी और समीकरण को हल करा था, तब हमारा बिंदु निकल के आया था x अक्ष वाला। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिंदु नहीं पूछा है, क्या पूछा है, संबंध पूछा है, x y में संबंध क्या है। तो ये हमारा x y में संबंध